दिल्ली की इस गुनगुनी धूप में और दिल्ली के चुनावी दंगल के बीच न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है विश्वासनगर। विश्वासनगर की सीट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है। ओम प्रकाश शर्मा यहां पर मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों से लगातार इस सीट पर दूसरे दलों ने कब्जा करने की कोशिशें बदस्तूर जारी रखी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब देखना है कि जनता का जनादेश आने वाले 5 तारीख को किसे मिलता है। तो चलते हैं, जानते हैं दिल्ली का मिजाज विश्वासनगर से। नमस्कार भैया। जी भैया। ये विश्वासनगर की सीट है, इस पर चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में। इस बार का माहौल क्या है चुनाव? इस बार का माहौल तो भैया आम आदमी का लग रहा है मुझे। आम आदमी का लग रहा है जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो कहती है कि तमाम हमने काम किए हैं, तमाम वादे किए हैं, उनमें से कुछ वादे पूरे हुए? आम आदमी को मौका ही नहीं मिलता भाई। सरकार तो उनकी ही है। अरे सरकार हो रही है तो क्या हो रहा है, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा। मौका नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मौका नहीं मिल पा रहा उनका। जो जब भी कोई काम करना चाहते हैं उन्हें वहीं दबोच लेते हैं। लेकिन 2015 में उनकी सरकार बनी, 5 साल चली, 20 में बनी, अभी भी चल रही है, 10 साल तो हो गए। भाई चलने के लिए तो चली रही है सरकार, लेकिन वो कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें बीच में रोक लेते हैं। कुछ ना कुछ उनके ऊपर परेशानी डाल देते हैं, जिससे वो काम ही नहीं कर पाते। काम नहीं कर पा रहा है। काम नहीं कर पाते। इस बार वापस उनकी सरकार आ जाएगी। वापस सरकार आनी चाहिए और हम तो उनको वोट देंगे भाई। आप उनको वोट देंगे। जी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और जो बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार को चलने नहीं दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यही आरोप बार बार लगाए जाते हैं कि उनकी जो सरकार है, उनकी जो फाइलें हैं, उनके जो कामकाज की प्रक्रिया है, उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश और कवायद की जाती है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी। दादाजी, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, हाँ जी। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? कह नहीं सकते जी कुछ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने बड़े वादे किए हैं, काम के वो लेकर कहा है, महिलाओं को लेकर कहा है। आपको लगता है पिछली सरकारों में जो वादे किए थे पूरे हुए हैं? कुछ पूरे हुए हैं जी, कुछ रह गए। तो अब की बार जो वादा किया उस वादे पर वोट मिल जाएगा? बस जी पब्लिक का मूड के ऊपर की बात है, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। तो देखते जाइए, यहाँ पर जिनसे भी बात करिए अलग अलग बातें लोगों की आती हैं। लोगों का कहना है पब्लिक की मर्जी है कि पब्लिक चाहेगी तो वोट मिलेगा, पब्लिक नहीं चाहेगी तो वोट नहीं मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, चुनाव चल रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल किस तरह से दिखाई दे रहा है? केजरीवाल का जोर लग रहा है। केजरीवाल का जोर लग रहा है। हाँ, इनकी घोषणाओं का जादू चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। तीसरी बार भी जादू चलेगा? हाँ चलेगा। चलेगा। हाँ, विश्वासनगर में तो 13, 15, 20 भारतीय जनता पार्टी रही। इस बार कुछ बदलाव के आसार हैं? हाँ लग तो रहा है। लग रहा है। विश्वासनगर में कुछ बदलाव के आसार हैं इस बार? नहीं जी, नहीं है। ना। बीजेपी। बीजेपी? हाँ। भाई साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतेगी। उनका तो वो विचार है, उनका है, हमारा बीजेपी का है। आपका बीजेपी का है? और क्या? तो बीजेपी सरकार बना ले जाएगी? नहीं, ये सीट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, इस सीट की? हाँ, विश्वासनगर सीट की। विश्वासनगर सीट की। विश्वासनगर सीट। काम वाम हुआ है यहाँ पे? नहीं, काम कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ फिर भी बीजेपी? हाँ, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? पिछले 3 साल से यही है ना। अरे तो जब काम नहीं हुआ, आप ही कह रहे हो काम नहीं हो पाया, हम्म। तो फिर बदलाव भी होना चाहिए ना कि नहीं? नहीं, नहीं होना चाहिए। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। जो कट्टर समर्थक हैं वो कट्टर समर्थक हैं और जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन बात जब सियासी मुद्दों की आती है, बात यमुना की आती है, बात हनुमान की आती है, चूँकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है तमाम प्रतिद्वंदी निकलेंगे, तमाम बातें करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंगीले है। रंगीले, वोट देते हो? हाँ देते हैं। पर इस हम बार क्या हवा चल रही है यहाँ? अब इस बार यहाँ का तो हम पता नहीं, यहाँ पर दिल्ली में किसकी ये हवा जोर पकड़े हुए है? कुछ लोग भाजपा की ज़्यादा हो रही है। भाजपा की? हाँ, भाजपा वाले काम वाम करते हैं? अब भाजपा की मतलब लोग तो कह रहे हैं, कोई कोई केजरीवाल जी का कह रहे हैं। अच्छा, हाँ कोई मिली जुली भाजपा। है? हाँ मिली-जुली। कोई भी जीत सकता है। हाँ, हाँ? हाँ। देखिए भैया, कोई भी जीत सकता है, मिली जुली है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनसे हम बातचीत करें,
उनकी राय लें। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निज़ाम है। निजाम जी, चुनाव चल रहे हैं, तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां तमाम तरह के वादे कर रही हैं। अब आपसे एक जानना चाहता हूं राय, वादों पे क्या चुनाव हो पाते हैं? नहीं, वादों पर तो कोई चुनाव नहीं होता। मेन चीज़ डिलीवरी होती है कि कौन सी गवर्नमेंट है ना, कौन सी पार्टी जो है सरकार बना के कितना डिलीवर करती है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भी है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ऐसा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? 50-50 है। हाँ, क्योंकि जो काम किया है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग नापसंद भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में तो बस ऐसे ही है। बस हमारा तो मकान टूट गए 60 फुटा रोड पे, किसी ने कोई भी अन्याय नहीं हुआ सर जी। ना में ना मकान मिले ना कुछ मिला। 60 फुटा रोड ये पासिंग के चक्कर में कोई भी न्याय नहीं हुआ। नहीं जी, ना में मकान दिया, ना में कोई जला दी, ना कोई मतलब उसका मुआवजा भी नहीं दिया। ना इंसाफी हुई है भाई साहब। 18 क्वार्टर में जो मकान टूटे ना, उनका कुछ भी नहीं हुआ मतलब कि। तमाम लोग हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रिया आती रही है। क्या नाम है भैया आपका? सूरज। सूरज जी, हाँ, इस बार दिल्ली का चुनाव चल रहा है, चुनाव देखकर क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो 50-50 है। दोनों ही पार्टियों ने जोर लगा रखा है पूरा। कांग्रेस भी है। कांग्रेस का इतना कोई वो नज़र नहीं आ रहा, ना उसकी कंपेनिंग नज़र आ रही। यहाँ तो ऐसा ही है। और सीटों का पता नहीं, बाकी विश्वास नगर का तो उनका तो पता नहीं। 2 ही पार्टियाँ मैदान में हैं। 2 पार्टियां मैदान में दिख रही हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने पहले भी किए हैं, 20 में भी किए, इस बार भी किए, अगर वादों की फेहरिस्त देखें तो कितने % लगता है कि वादे पूरे हो गए? वादे तो काफ़ी पूरे किए हैं, बाकी कुछ रह गए। जैसे जमुना की सफाई थी वो थोड़ा रह गया, और बाकी वो जो फ्री का वो था कि बिजली उन्होंने की थी। और दिल्ली की बिजली वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें, चूंकि मैं तो दिल्ली में रहता नहीं हूँ, मैं तो रहता हूँ नोएडा में। नोएडा आता है उत्तर प्रदेश में। 200 यूनिट बिजली फ्री है। अच्छा, 200 यूनिट बिजली मतलब 200 यूनिट तो बिजली आदमी की तो शायद 10 दिन में ही ख़त्म हो जाती होगी। नहीं, ऐसा है ना, वो तो लोगों के ऊपर बात है। जो जितनी ज़्यादा कंज्यूम करता है, कोई गरीब आदमी है बेचारा, पंखा ही चलता है, या मान लो उसके एक ही ट्यूब लाइट जलती है, तो वो अपना एडजस्ट कर लेता है उसमें। अब होता क्या है कि जैसे मान लो 200 का 300 हो गया, तो 300 पे भी 100 पे सब्सिडी मिल जाता है काफ़ी हद तक, तो उसका बिल लिमिट में ही रहता है। 400 तक सब्सिडी है ना, 50%। शुरू के 200 यूनिट पे फ्री, अगले 200 यूनिट पे 50%, तो 400 तक 50% मिल जाता है। 400 के बाद ही थोड़ा महंगा पड़ता है। 400 के बाद ही महंगा पड़ता है। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ये दे रहे हैं या ये अब हम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसी रफ्तार पे आ गई। पहले तो कहती थी रेवड़ी बांट रहे हैं, वो भी बांट रहे हैं। अब वो भी रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया, जबकि बल्कि उन्होंने तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी इसी रेवड़ियों से जीता है ना। अब एक ही पिच पे खेल रहे हैं। अब सब, हाँ, सब आके उसी पे खेल रहे हैं, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अब कौन कितना देगा? क्यों चाचा जी? सब बांटने वाले हैं, सब बांटते रह रहे हैं, जो मर्जी बांटे, रबड़ी बांट रहे हैं, बांटने दो उनको। वोट किस पे मिलेगा? वोट तो अब देखें, रेवड़ी पे मिलेगा या फिर काम पे मिलेगा? वो तो काम पे मिलेगा वोट तो। वोट काम पे मिलेगा। क्या कहना है आपका? तो वोट काम पे मिलेगा कभी? मिलना तो काम पे ही चाहिए। काम पे चाहिए। जो आदमी, जो व्यक्ति काम करेगा वही सरकार में रहना चाहिए और उसी को वोट मिलना भी चाहिए। कहते हैं हम ये मुफ्त का दे रहे हैं, ये मुफ्त का दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां, कांग्रेस भी दे रही है, भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, लेकिन तीनों पार्टियों का आकलन जो होता है वो होता है काम से, कि वर्क ऑफ डिलीवरी आपकी कितनी हुई है। तो ऐसे में माहौल जो है वो चुनाव का, इस बार का जो माहौल है दिल्ली का, वो काम पे है कि रेवड़ी पे है? नहीं है तो काम पे ही। काम पे ही होना चाहिए जी। जो भी पब्लिक का फैसला हो वो काम पे ही होना चाहिए। काम पे ही होगा। काम पे ही होगा। जो काम किया है इस सरकार ने उसी पे ही वोट डाला जाएगा। जो व्यक्ति काम करेगा वोट उसी को, जो भी काम करेगा वोट उसी को। जो काम करेगा वोट वही पाएगा। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो महासमर होता है, महासंग्राम होता है, वो इसी चुनावी साल में या जब चुनाव आते हैं तब होता है। और लोकतंत्र के मंदिर, यानी लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ पर
सत्ता की बागडोर उस शख्स के हाथ में होती है जिस शख्स के पास कमान होती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। क्या नाम भैया आपका? सत्यनारायण राय। राय साहब, लगता है पूर्वांचल के हैं। हाँ हाँ। इस बार दिल्ली में क्या चल रहा है चुनाव में? दिल्ली चुनाव तो आने आएगा, वोट गिराएंगे तब पता चलेगा। हमारा तो वोटर ही नहीं है यहाँ का। अच्छा, वोटर ही नहीं है यहाँ। नहीं। तो मतलब पूर्वांचल के जो तमाम और मतदाता हैं यहाँ पर, कहा जाता है पूर्वांचल का बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो आपके भी तमाम परिचित होंगे पूर्वांचल के, कुनबा होगा, तो घर पे बातचीत कुछ तो होती होगी। आप नहीं वोटर हैं और लोग तो होंगे। देखिए, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई बीजेपी को दे रहा है, दो ही पार्टी में वोट कर रहा है लोग। कांग्रेस का कोई हाँ, जो पुराना कांग्रेस का वोटर है वो तो कांग्रेस को ही देगा। पुराना कांग्रेस को ही देगा। क्या नाम है भाई साहब? सतीश कुमार। सतीश जी, चुनाव चल गए हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी का चल रहा है। हाँ जी, ऐसा क्यों? बीजेपी काम करती है, काम करा है बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने ऑटो रिक्शा वालों के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ भी नहीं करा जी, कुछ भी नहीं करा। हमने कोरोना काल में पैसे बांटे। दुनिया भर के तो बैटरी रिक्शा चला दिया, आधा काम तो उन्होंने पीट दिया। दुनिया भर के बैटरी रिक्शा चला दिए उन्होंने, आधा काम हमारा पीट दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोरोना काल में उसने 5,000 रुपये दे दिए, कितने दिन खाएंगे 5,000 रुपये? रोज़मर्रा की इनकम कहाँ जाएगी? हमारे घर के खर्चे कहाँ जाएंगे? उसने तो हमारे पेट पर एक तरह से लाती मारी है। काम तो करा, क्या काम करा? हमारा तो आधा पेट काट दिया उसने। कहीं ना कहीं तमाम जब आप बात करते हैं ना, तो तमाम दर्द, तमाम तकलीफ़ें, तमाम चीज़ें सामने आती हैं। और चूंकि आज हम बात करने निकले हैं उस तमाम वर्ग से। क्या नाम भैया आपका? राकेश। राकेश, क्या काम करते हैं यहाँ पे? कितने साल से ठेला चला रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। वोट वोट देते हैं? वोट तो खैर बना नहीं, हमारा बना था बिगड़ गया। बना था बिगड़ गया, दोबारा मिले नहीं वो। दोबारा नहीं मिला। हाँ, दोबारा फाइल भी करके आए, वहाँ लिखवा वोट भी करके आए, हाँ। लेकिन फिर बने नहीं। तो आपने कहीं शिकायत की? शिकायत क्या करें, जहाँ जाओ तो करें हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक बन नहीं पाया। बन नहीं पाया। भैया, कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनके वोट नहीं बन पाए हैं। अब बताइए, ये कमी किसकी है? कमी सरकार की है ना। सरकार कमी भी है कि जो वहाँ बैठते हैं उनकी कमी हो जाती है। हाँ भैया बताइए। सारी कमी सरकार की, इनकी नहीं है। इनको बनवाना तो इनको भी अपना टाइम देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ भैया, दुकान कब से कर रहे हैं आप? अभी तो शुरुआत करेंगे जी। अच्छा, शुरुआत करेंगे जी। इसके पहले कहाँ थी दुकान? कड़कटडुमा में थी, आजाद नगर पे है। अच्छा, तो वोट देते हैं आप? जी। इस बार माहौल क्या लग रहा है? अभी माहौल तो भाई हम तो यही सोच रहे केजरीवाल आए। केजरीवाल आए जी। बाकी माहौल क्या कहता है? माहौल भी यही कह रहा है। माहौल भी यही कह रहा जी। है। केजरीवाल ने काम किया? हाँ, काम किया बेचारे ने, गरीब आदमियों का बहुत सहायता कर रहा है वो। और देखिए, गरीब आदमी की सहायता कर रहा है, तो दूसरी तरफ तकलीफ ये है कि हमारा वोट नहीं बना। वोट बना था, वोट कट गया। वोट कट गया तो बीएलओ से कभी बात किया था आपने? पता क्या करे, तुम्हारा वोट नहीं आया आपके। वोट नहीं आया। हाँ। अच्छा, तो देखिए अब वोट नहीं आया है तो वोट कैसे देंगे? जनता के पास लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार अपना आपका वोट है, और जब वोट ही नहीं होगा तो इस लोकतंत्र के समर में आप कैसे उतरेंगे, ये सवाल है। क्योंकि वोट की ही चोट देती है जनता, उन लोगों को देती है जिन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया हो, जनता से किए गए वादों को पूरा ना किया हो। चुनावी समर है और चुनावी समर लगातार चल रहा है, और इस चलते हुए चुनावी समर के बीच हम भी चल रहे हैं, क्योंकि लोगों से राय जाननी है, लोगों से बातचीत करनी है कि आखिर दिल्ली का मिजाज क्या है। नमस्कार भाई साहब। जी, क्या नाम है भैया? विकास। विकास जी, पूड़ी बढ़िया, बेडमी पूड़ी बहुत बढ़िया, खा लीजिए आप भी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं तो पूड़ी पर थोड़ा संवाद हो जाए आपसे। पूड़ी पर संवाद? हाँ, पूड़ी खाते रहिए और हमसे बातचीत करते रहिए। हाँ, खाते रहिए। तो सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव में? सर हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। सर अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया, हमारी तो आधी कैबिनेट जेल में हो गई, हम जेल में चले गए। जैसे काम करेंगे वैसे तो भुगतेंगे ही ना फिर वो।
जो उन्होंने काम करा है वो तो उस हिसाब से काम, उनको जेल भी होगी। कोई ऐसे ही थोड़ा ना किसी को जेल में डाल देता, कुछ उन्होंने गलत करा ही होगा तभी करा, जेल गए हैं ना वो। गलत किया है तो जेल गए हैं। लेकिन उनका कहना, जब 2015 में हम आए, हमने जो वादे किए थे हमने उन वादों को पूरा किया। 2020 में आए, उन वादों को पूरा किया। इस बार हमने नए वादे किए हैं, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पहले पुराने वाले तो पूरे करे नहीं उन्होंने, पुराने वाले तो पूरे करे। पुराने वाले पहले पूरे करिए, फिर नए की बात होगी। हाँ जी, फिर नए की बात होगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि व्यापारी वर्ग जो है वो दिल्ली में सबसे अधिक है और सबसे अधिक नाराज केंद्र सरकार से। बिल्कुल है सर, केंद्र सरकार से। हाँ, केंद्र सरकार से, क्योंकि टैक्स बढ़ाती केंद्र सरकार है, लगाती केंद्र सरकार है। नहीं, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मेरे को। तो केंद्र सरकार से, तो फिर व्यापारियों की नाराजगी किससे है? दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर मैं, केंद्र की बात कर। तो दिल्ली सरकार से नाराज है व्यापारी। क्यों नाराज? दिल्ली सरकार की पेमेंट वगैरह नहीं हुई, जल बोर्ड की नहीं हुई, जैसे पेमेंट है वो सब रोक रखी है। ये तो कह रहे हैं हमने तो पेमेंट हम करना चाहते थे, फाइल एलजी ने रोक दी। नहीं सर, पेमेंट करी ही नहीं इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की। आप कह रहे हैं देखिए पिछले 1.25 साल से कोई पेमेंट नहीं हुई है। ये तो कहते हैं हम तो पेमेंट करना चाह रहे हैं, हम फाइल बढ़ाते हैं, एलजी रोक देते हैं। अब सर इतनी अंदर की डीप तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि केजरीवाल जी की जो इनके हाथ में ही है दिल्ली जल बोर्ड, तो पेमेंट तो इन्होंने ही करनी है ना। पेमेंट नहीं हुई सर। देखिए, तमाम नाराजगियाँ माफ़ करिएगा, लोगों की हैं। नाराजगी के बीच लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, अपनी राय रखते हैं। एक ताऊ जी हैं। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामचंद्र रस्तोगी। रस्तोगी जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, इस बार के चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? देखो जी, आदमी वो आना चाहिए जो काम कर सके, और जो वादे करे। वादे दोनों ही कर रहे हैं। हाँ। अब वादा किसका पूरा होता है? इलेक्शन के बाद तो कोई आता नहीं है। बहुत सही बात कही। चुनाव तक है, चुनाव बाद गायब। कोई नहीं आएगा चुनाव के बाद। अब तो आप 10 बार मिलोगे, आपसे मिल लेंगे। उसके बाद जो है ना, आप आओगे तो बाहर मना गए हैं नहीं जी, अंदर सो रहे हैं। ये हकीकत है। चुनाव है तो जनता के दरवाजे, चुनाव खत्म है तो जनता उनके दरवाजे। लेकिन इन सब के बीच वादे तो भाजपा भी कर रही है। भाजपा जो बार बार कहती थी रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी बांट के चुनाव जीतते हैं, वो भी बांट रही है। मैंने अभी क्या बोला आपको, दोनों आदमी जो हैं सब अपना वादे करके वादे, आता कोई नहीं है किसी की सुनने के लिए। वोट देंगे कि नहीं देंगे आप? वोट तो देंगे। वोट देंगे। हाँ, देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, पर्व में भाग लेंगे। लेकिन अब सवाल है कि इन वादों पर खरा कौन उतरता है, इन वादों को पूरा कौन करता है। और जब ये वादे पूरे हों तो जाहिर सी बात है जनता की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। समस्याओं के बीच, जनता के बीच तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। वादों की फहरिस्त हर एक पार्टियों ने जारी कर दी है, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में कौन क्या दे रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा है। यानी काम कौन कर रहा है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो हम जानने निकले हैं कि इस बार के चुनाव का माहौल क्या लग रहा है। चुनाव का माहौल देखो जी, आपको पता जी, आप डिसीजन तो आप लेने वाले। नहीं, आप बताओ, जनता तो आप हो, वोट तो आप लोग देते हो। हम तो ये भाई खड़े हो जाए, कोई इन्हें टिकट दे देंगे, इन्होंने अपना काम करना, हमने अपना काम करना। हमें तो वोट देनी है, किसी को भी दे दें। हाँ, बस माहौल तो ये है भाई, थोड़ा आम आदमी का चल रहा है, बीजेपी का। और कांग्रेस के तो अब है ही नहीं, कहीं कोई नेता ही ना उसमें, सब इधर उधर जा रहे हैं नेता। तो कांग्रेस के चांस है, पर जब से ये आपको दे देंगे, आप खड़े हो जाए, आपको दे देंगे। अरे भाई, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सवाल ही पूछना है। लेकिन तमाम दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों की बात मैं करूं, कांग्रेस की, भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, वादे सबने किए और सब कह रहे हैं कि हम ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे। ये तो फ्री तो देना बेकार है, फ्री तो देना बेकार है। क्यों? फ्री में तो पब्लिक की आदत खराब कर दी। हाँ, कम ये बस फ्री, पानी फ्री, ये बिजली फ्री, ये कोई ज़रूरी है? कम करवाओ। ये महंगाई क्यों बढ़वा रहे हो? महंगाई मत बढ़ाओ। तो
कह रहे हैं हम तो फ्री कर देंगे तो महंगाई। नहीं फ्री में तो फिर पब्लिक को खसोटेंगे ना, फिर वे वो पब्लिक तो निकालेंगे पैसे, फिर फायदा क्या? इंगे महंगाई बढ़ा रहे, इंगे फ्री दे रहे, फायदा क्या? देखिए फ्री वीज की हवा कैसे लोगों तक पहुंची और अब लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का कहना साफ है कि फ्री में दोगे और लोगे तो पब्लिक से ही, पब्लिक का ही पैसा लोगे और पब्लिक को बताओगे कि हम फ्री में दे रहे हैं। पब्लिक है भैया, सब जानती है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। देखिए आप हमारे बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? बाबूराम। चुनाव चल रहा है, कई सारा चुनाव देखे होंगे आप, कई सारी सरकारों को देखे होंगे। इस बार का चुनाव क्या लग रहा है? इस बार का चुनाव, इस बार का चुनाव जो है उलट पुलट होगा मामला आपका। उलट पुलट हो जाएगा? हाँ जी, किसी को मतलब जो है आपका पार्टी को वोट नहीं दी जाएगी, आपका आदमी को वोट दी जाएगी। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी दल का है। जो काम करेगा वो वोट पाएगा। वोट पाएगा। देखिए जो काम करेगा सत्ता के शीर्ष पे वही पहुंचेगा। वही पहुंचेगा तो सत्ता में। भाई काम करके दिखाओ ना। अब ये गाड़ी है टूटी पड़ी है रोड पे, कहीं जगह जगह गड्ढे हो रहे, फायदा क्या फिर? अब भाई काम करोगे तो वोट मिलेगी और उसको ही चाहेंगे आगे भी। हाँ। काम करेंगे तो वोट मिलेगी और उसी को जनता चाहती है आगे बढ़ाना भी। वादों पर वोट नहीं मिलते हैं। बस और क्या? वादों पे वोट नहीं, बातों में वोट नहीं देंगे जी। जो वादों पर वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं काम पर। और जनता के दिल में भी यही है, काम होगा तो वोट मिलेगा, काम पर वोट। और वोट की है ये चोट, वोट की चोट 5 तारीख को। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। इस बार का चुनाव का माहौल पिछले 15, 13 और 20 उनके माहौल से कितना अलग है? माहौल बिल्कुल अलग है जी। उम्मीद तो अभी बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की उम्मीद लग रही है। सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने जब से सत्ता संभाली है दिल्ली में बड़ा विकास किया। हमें तो कोई नज़र नहीं आता। जैसा पहले था वैसा अब है, आगे भी शायद वैसा ही रहे। इस बार तो उन्होंने महिलाओं को 2100 तमाम नौकरियां जो हैं वो सृजन करेंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तमाम वादे कर दिए। यमुना को की सफाई का नया प्लान भी उनके पास। सफाई का तो पता नहीं जी, हमें तो इतना पता है कि आज हमारी तनख्वाह मिली है, पूरा टैक्स काट लिया गया है। ऐसे टैक्स काट काट के अगर सबको बांटना है तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या है? टैक्स पेयर का दर्द है और हर टैक्स पेयर का दर्द होता है। क्यों भाई साहब? सही बात है। आपको लगता है ना कि टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? अब क्या उनके हिसाब से तो सदुपयोग हो रहा है, नेताओं के हिसाब से वो सदुपयोग है। अपनी पेंशन ले रहे हैं, बाकी की जो आम आदमी है उनकी पेंशन खत्म करते जा रहे हैं। देखिए अपनी पेंशन भी खत्म करें ना, सांसद और एमएलए अपनी पेंशन भी खत्म करें। जब एक से क्यों नहीं देते वो टैक्स? जवान है उसकी पेंशन लेने के लिए वो कतराते हैं, अपनी पेंशन लाखों रुपए ले रहे। ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी वेतनभोगी लोग हैं उनकी पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर भी सवाल हमेशा उठते रहे हैं। और सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया, रात दिन मेहनत की और तमाम अपने परिवार के तमाम ऐसे सदस्यों को के तमाम कार्यक्रमों में वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो सरकारी सेवा में थे। और तमाम ऐसे वक्त आते हैं जब आपको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं और ऐसे में उनकी तमाम मांगें होती हैं। लेकिन सरकारों को उस तरफ भी देखना होगा और समझना होगा। अब देखते जाइए, यहाँ पर ये शक्तिपीठ है, माता चिंतपूर्णी का एक छोटा सा यहाँ मंदिर भी बना हुआ है। लोगों की आमद भी है, लोग सुबह का वक्त है, गुनगुनी धूप है, तो अब धीरे धीरे कर इस मार्केट में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो मैं बात कर रहा था टैक्स पेयर की, टैक्स के पैसे से सरकारें जो हैं वो चाहती हैं कि टैक्स लें लोगों से और लोगों का विकास करें। लेकिन टैक्स पेयर्स जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब वो टैक्स देते हैं तो कम से कम उस टैक्स के बदले सरकार उनकी
सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखें, लेकिन टैक्स के पैसे का जब दुरुपयोग हो या यूं कहें सरकार अपने हितों में उसका प्रयोग करे तो दर्द होता है। ऐसे में आप देखते जाइए, यहाँ पर चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के बीच में न्यूज़ इंडिया की ये टीम यहाँ लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। अगले दिन किसी नई सीट पर दिल्ली का मिजाज जानने फिर निकलेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।